दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं, आधुनिक भारत का इतिहास। इसको वन लाइनर के माध्यम से, जो घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है उसके माध्यम से मैं आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक है वो क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है। इससे क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये कोर टॉपिक्स हैं, इनसे इनका इनको अगर आप रिवाइज करते हैं, वीडियो देखते हैं एक दो बार, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आज मैं होम रूल लीग आंदोलन के बारे में बताऊंगा, प्लस जो गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन थे उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है। और भी जो टॉपिक होगा वो भी कवर करेंगे। चलिए देखिए, होम रूल लीग आंदोलन जो है ये सर्वप्रथम आरंभ किया था एनी बेसेंट ने। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ किए गए थे, एक तिलक के द्वारा और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक। देखिए, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रहीं किससे? गृह शासन वही आंदोलन से, होम रूल लीग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो होम रूल लीग आंदोलन ही था ये। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर तथा टी एस अलकॉट में से जिसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो ये जो टी एस अलकॉट महोदय थे इनका योगदान नहीं था कुछ भी। ठीक है। सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक में से कौन जो है होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ए सी आर दास जुड़े हुए थे। ठीक है। होम रूल नहीं जुड़ा हुआ था, मतलब इसमें पूछा है ना, इसमें नहीं नहीं जुड़ा हुआ है, तो सी आर दास नहीं जुड़े थे। बाकी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, एनी बेसेंट और ये तो थे ही। ठीक है। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कब कर सके? ये कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका शक्ति का प्रदर्शन हुआ। ठीक। होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के लिए आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस आधार शिला रखी। ठीक, याद रखें। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। कब मिलाया गया ये? 1918 में। ठीक है। होम रूल लीग के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र में, ठीक है, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, तो ये सही है। ठीक है। एनी बेसेंट, एओ हुम ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त तथा आर पाम दत्त में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, ये सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा भी रही हैं। कब रही हैं? 1917 में। ठीक है, याद रखिएगा कब रही हैं? 1917 में। पहली महिला कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी यही थी। और प्रथम भारतीय, आप बताइएगा प्रथम भारतीय कौन थी महिला अध्यक्ष? ये तो विदेशी हो गई, लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, 1925 में बनी थी, मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है। चलिए देखते हैं अब गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में देखते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? इनके पिता की बात कर रहे हैं ये, पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के। ठीक है। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में जिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था तो वो कौन सा था? तो 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ठीक है। तो ये सब घटनाएं जो है प्रभावित किया था इन घटनाओं ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था तो वो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, याद रखिएगा। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ये डरबन में। ठीक है, सबसे पहले इसी की स्थापना की गई थी, फिनिक्स जो फॉर्म है। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक है। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत, सत्य और अहिंसा, ये सत्य और अहिंसा की बात करते थे। ठीक है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक। गांधी के संदर्भ में मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही।
तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ठीक है, ये सिद्धांत नीति बताई गई है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को, कि सबसे बाद में ही होगा, मतलब हड़ताल पहले ही नहीं कि हड़ताल शुरू कर दिए। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही है, सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इनका ये इनके सिद्धांत, ठीक है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप, गरीबी का जो स्थायित्व है वो हिंसा का क्रूरतम रूप है। याद रखिए कि ये सेंटेंस में पूछा जाता है किसका है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था आत्म नियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में, और उसी के उपलक्ष्य में जो है ये जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 9 जनवरी को, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था तो वो पीटर मारिट्सबर्ग में, ठीक है। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वो कलकत्ता का अधिवेशन था 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है, ठीक है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, वही सत्याग्रह आश्रम था, ठीक है। महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत आश्रम में सबसे पुराना फिनिक्स, ये फिनिक्स आश्रम है, ठीक है। ये जो साउथ अफ्रीका में उस दौरान स्थापित किया गया था। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता, ठीक है। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? महात्मा गांधी जी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने किया था। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? तो ये भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि जब भी कुछ होता था तो ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, मतलब आमरण अनशन करने लगते थे। तो इस तरीके की जो इनकी क्रिया थी वो थी, इनका जो सिद्धांत था उस पर ये कायम रहते थे। अहिंसा को हिंसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी इनको, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हिंसा जो है किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पाद का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा जाता था। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, अपने यहाँ बनाते थे और यहीं फिर लेके आकर यहाँ ही बेचते थे। तो मतलब दोनों दोनों तरफ से ये यहाँ कच्चा माल का भी दोहन करते थे और फिर यहाँ पे ले आए जो अपने माल, जो बना हुआ प्रोडक्ट उत्पाद लेकर आते थे और यहीं पर बेचते भी थे। तो यहाँ से वो भी पैसा लेते थे और जो रॉ मटेरियल्स है वो तो ले ही जाते थे, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम देखिए। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में सबसे पहले यही हुआ था, ठीक है। फिर अहमदाबाद ये जो मिल हड़ताल है 1918 में ये हुआ था। खेड़ा आंदोलन भी हुआ था 1918 में ही। तो ये याद रखिएगा, इसका जो क्रम है वो इस तरीके से है। आप अगर इसको याद रखेंगे CAKA, यानी कि चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग, ठीक है। यानी ये काका करके याद रखेंगे आप, ये अच्छी वो है, ट्रिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे आपको आसानी होगी, ठीक। महात्मा गांधी के बारे में सही है, क्या सही है? उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल यानी लंदन में किया था। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे उससे, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी कुछ मतलब सबसे गहन धारणाएं क्या थे? अनटू दी लास्ट से ही वो बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ये चीज़ उसने पुस्तक से इन्होंने धारण की थी और अपने जीवन को उन्होंने पूरा बदल डाला, ठीक है। जो ये पुस्तक थी अनटू दी लास्ट, ये व्यक्ति के कल्याण में ही सबका कल्याण निहित है। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से। ये तीन जो ये थे विचारक, इनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए थे, रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो देखिए स्वदेशी आंदोलन से चूंकि ये पहले ही शुरू हो गया था, जो बंगाल विभाजन था उस समय पे,
अगर आप डेट याद है आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। खिलाफत आंदोलन इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था। वैयक्तिक सत्याग्रह ये भी इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन है इससे ये संबद्ध नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेड़ा, ये जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो बारदोली का नहीं किया था। बारदोली का किसने किया था? बारदोली का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। गांधी के संदर्भ में सही है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया इन्होंने। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। कब कहा था? जब ये यहाँ पर विदेश चले गए थे, यहाँ से जब फॉरेन से कहा था इन्होंने। गांधी के नाम के सबसे पहले महात्मा किसने जोड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था ये, ठीक है। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है, और ये अपना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी इनको, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, कौन सा था वो? वाइकोम। वाइकोम से संबंधित अभी यूपीपीसीएस 2021 में प्रश्न आया था, ठीक है। लोगों ने गलत कर दिया था और बोल रहे थे नहीं नहीं ऐसा इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उन्होंने भाग लिया था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को। गांधी के अनुयायियों एन सिन्हा, बृजकिशोर प्रसाद, जेपी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वो जो पेशे से एक शिक्षक थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी पेशे से शिक्षक थे, ठीक है। जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा, बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए, तो कौन थे वो? जमनालाल बजाज ही थे, ठीक है। ये गांधी जी के साथ ही रहते थे मैक्सिमम टाइम। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी, वही जमनालाल बजाज जिसकी बात कर रहे थे हम लोग अभी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? ये चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु, इनका जो इनको उपाधि दी थी, दीनबंधु का उपाधि दिया था, चार्ली एंड्रूज, ठीक है। ये वह कारागार जिसे गांधी ने मंदिर का नाम दिया था, यरवड़ा जेल, ठीक है, बहुत बार बंद हुए थे उसमें। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इन्होंने 2 बार सदस्यता जो है कांग्रेस की जो मेंबरशिप है वो त्यागी थी 2 बार, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही बोला था, ठीक है, कि आप पहले आप घूमिए पूरे वर्ष में, पूरे भारतवर्ष में घूमिए, भ्रमण कीजिए सिर्फ मुंह बंद करके, ठीक है, कान खुले रखिए। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश के पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो वही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी, ठीक है। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। यह सिद्धांत महात्मा गांधी जी का ही है, लेकिन अभी आज के युग में देखा जाए तो ये मतलब इसका उल्टा ही है, ठीक है। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीति में बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आज की जो राजनीति है अद्यतन, मतलब इस समय वो यही हो रहा है इसमें। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में, ठीक है, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी उस समय में। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया, तो वही अहमदाबाद की हड़ताल में ही, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कब दिया था? वाराणसी में दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों के मुक्त कराने का प्रथम अभियान कहाँ से शुरू किया? तो चंपारण से। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था किसने? मजदूर वर्ग ने लिया था। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो औद्योगिक, चूँकि वो मिल हड़ताल ही थी तो उसमें औद्योगिक श्रमिक ही शामिल थे अहमदाबाद वाले में। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में सही युग्म वही बताया है कि दक्षिण अफ्रीका 1903, ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है।
वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। वो योजनाबद्ध तरीके से विकास, जो आर्थिक विकास है उसके भी पक्षधर नहीं थे। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, ठीक है। गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले घटित हुई, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले चंपारण ही हुआ है 1917 में, ठीक है। उसके बाद आप वो ऐसे याद रखिएगा, जो काका वाला जो बताया मैंने आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और फिर असहयोग, ठीक। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य वही 3/20 भाग भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, ठीक है। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध कौन थे? राजकुमार शुक्ला, इन्होंने ही पहली बार अवगत कराया था इनको, ठीक है। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, वही चंपारण में ही 1917 में, तिनकठिया प्रथा के विरोध में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वह चंपारण ही था, ठीक है। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने। ये कहाँ पे आमंत्रित किया था इन्होंने? तो इन्होंने जो लखनऊ वाला हुआ था 1916 में, जो लखनऊ में जो ये हुआ था ना, कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बताया था उन्होंने, और ये इस समस्या से बोला था कि इसका निजात कीजिए। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, यह किसानों से जुड़ा हुआ था, सही है। ये तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने महात्मा गांधी का सहयोग दिया था, ये भी सही है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो उसमें महात्मा गांधी का ही सबसे बड़ा रोल था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था किसने? एनजी रंगा ने किया था, याद रखना, पूछा जाता है और पूछा भी गया है ये। खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने का कारण, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही में मतलब स्थगित नहीं की थी, ठीक है। तो इस वीडियो में यही इतना ही रखते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक मैंने कवर किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस या जो भी वन लाइनर जो मैंने बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा उससे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ से शुरू करेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा, ठीक है। ये पूरा मैं ख़त्म कर दूंगा इसको, लगभग आपका जो आधुनिक भारत है वो प्री से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत फास्ट क्विक रिवीजन होगा आपका। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।